बड़ी खबर आ रही है, जहां राजस्थान में आज और कल एसआई भर्ती परीक्षा है। 41 शहरों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो देखिए, पूरे प्रदेश में करीब 7,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा से घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। पहली पारी में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा होगी। इसमें पहली शिफ्ट में हिंदी की परीक्षा होनी है, वहीं दूसरी पारी जो कि दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और इसमें जीके और सामान्य विज्ञान की परीक्षा होनी है। पूरे प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम परीक्षा केंद्रों में किए जाएंगे और ऐसे में आज और कल एसआई भर्ती परीक्षा होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, अजमेर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, बताइए। जी बिल्कुल, आरपीएससी की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा और कमांडेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से पहला पेपर होना है। पहला पेपर हिंदी का होना है। इसे लेकर 1 घंटे पहले ही सभी को उपस्थिति दे दी जाएगी और 1 घंटे पहले ही सभी की जांच जो है वो परिसर में की जानी है। तो इसे लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। पूरे प्रदेश में ये 26 जिलों में ये परीक्षा हो रही है, जहां पर 41 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन होगा, जहां पर 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो अजमेर में भी इसी तरह से 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा को लेकर तमाम स्थानों पर बताया जा रहा है कि 7,70,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जाएगी। जिला कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया गया है कि वो इस पूरी परीक्षा को लेकर जिलों में मॉनिटरिंग करेंगे। इस दौरान जो है 1 किलोमीटर की परिधि में जो कैफे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक की जो संसाधन होते हैं, उसको भी नजर रखा जाएगा। 1 किलोमीटर की परिधि में ई मित्र संचालक जो है वो अपना ई मित्र बंद रखेंगे इस परीक्षा के दौरान। तो एक बड़ी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में जो गड़बड़ियां रही हैं, जो कमियां रही हैं, जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण और शुचिता के साथ इस परीक्षा का आयोजन कराया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण कर ली गई है और इसी को लेकर जो है अब निगरानी जो है इस परीक्षा को लेकर रखी जाएगी। जी बिल्कुल अशोक, साथ ही ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि परीक्षा पर कड़ी निगरानी रहेगी, सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या कुछ नियम रखे गए हैं? किन नियमों के तहत उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिलेगा? जी बिल्कुल, परीक्षा केंद्र पर जो एडमिट कार्ड उन्हें दिया गया है, वो उस एडमिट कार्ड में तमाम जो गाइडलाइन है उसका हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो हाफ स्लीव्स ही जो है टी शर्ट पहन के आएंगे। चप्पल जो है उनको पहन के आनी पड़ेगी। जो महिलाएं हैं वो बालों में केवल एक रबर बैंड लगा के आएंगी। तो ऐसी कई जो चीजें हैं, उनको एक फोटो जो है, एक बड़ी वर्तमान फोटो है, वो लेकर आनी पड़ेगी। जो एडमिट कार्ड में जानकारियां दी गई है, उन तमाम जो जानकारियां हैं उनकी पालना करना उनके लिए अनिवार्य होगा। 1 घंटे पहले उनको आना होगा। अगर 1 मिनट या 1 सेकंड भी अगर वो 1 मिनट गेट बंद होने के बाद हो जाते हैं तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में तमाम परीक्षार्थी जो हैं 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, इसको जो है ध्यान में उनको रखना होगा। तो ये परीक्षा को लेकर न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि परीक्षार्थियों को भी जो है तमाम जानकारियां जो है वो यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, जिससे कि वह शुचिता और निष्पक्षता के साथ इस परीक्षा को यहाँ पर आयोजित कराया जा सके। क्योंकि राजस्थान सरकार जो है इसे लेकर लगातार जो है लोगों को अपील कर रही है, किसी भी तरह की गड़बड़ी में वो शामिल न हो और कोई भ्रमित करता है तो वो जो है भ्रमित न हो। ऐसे में इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और इस परीक्षा में शामिल हों, जिससे कि शुचिता के साथ और निष्पक्षता के साथ इस परीक्षा का आयोजन किया जा सके। जी अशोक, 7.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए क्या कोई विशेष इंतजाम भी किए गए हैं? जी बिल्कुल, 7,70,000 परीक्षार्थी जो हैं 26 जिलों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है, जहां पर 41 शहर हैं। तो 4 पारियां जो हैं इसमें इसीलिए की गई है। तो एक एक अलग अलग पारियां हैं। जहां पर अजमेर की बात करूं तो 62 परीक्षा केंद्र हैं। पहली पारी में करीब 17,000 जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल होंगे। तो डिवाइडेशन जो है वो किया गया है, जिससे कि किसी तरह की भीड़भाड़ जो है अचानक न हो। और ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हों वो पुलिस की ओर से की गई है। जो यातायात की व्यवस्थाएं हैं वो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की ओर से की गई है। तो ऐसे में किसी तरह की कोई परेशानी विद्यार्थियों को ना हो, उसका भी ध्यान जो है वो प्रशासन ने रखा है। आरपीएससी की ओर से व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई हैं जिससे कि विद्यार्थी जो है वो एक जिले में एकत्रित ना हो और सभी को डिवाइडेशन इस तरह से किया है कि वो ज्यादा भीड़ ना हो और परीक्षा जो है वो शुचिता और जो सुरक्षा के साथ जो है की जा सके। जी
बिल्कुल अशोक, इसके अलावा जिस तरह से आपने जिक्र करा कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन क्या परीक्षा केंद्रों के भीतर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? परीक्षा के दौरान भी निगरानी रखी जाएगी सीसीटीवी कैमरों के जरिए? जी बिल्कुल, सीसीटीवी एक एक विद्यार्थी की जो है वहां पर फोटो ली जाएगी, वीडियोग्राफी जो है उनकी होगी, साथ ही एआई बेस्ड ये सीसीटीवी है। जो वर्तमान फोटो है वो टाइमिंग से वहां पर जो है अंदर आता है, तो उसकी फोटो जो है वर्तमान टाइमिंग के अनुसार जो होगी। तो ये पहली बार होगा जो वीडियोग्राफी है वो वर्तमान जो स्टेटस है टाइम और डिटेल उसमें आएगी। तो ये पहली बार ये इस परीक्षा के दौरान किया गया है। इसी प्रकार बायोमेट्रिक से उनकी एंट्री होगी, फोटो से मिलान होगा, और जो एडमिट कार्ड दिया है उस एडमिट कार्ड को भी जो है नलिता से चेक करते हुए ही उन्हें अंदर आने दिया जाएगा। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच के बाद ही जो है परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंचेगा। परीक्षा केंद्र के अंदर फिर एक बार उनकी जो है चेकिंग होगी, वीडियोग्राफी होगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जिससे कि किसी तरह की नकल और अनुचित साधन का प्रयोग जो है विद्यार्थी नहीं कर पाए। और इस परीक्षा को लेकर जो परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचने वाले हैं उसको लेकर भी जो है कई गाइडलाइन जो है बनाई गई है। किस तरह से परीक्षा पेपर जो लॉक होंगे वो कब खुलेंगे, कब नहीं खुलेंगे, उसके पीछे क्या कारण रहेंगे, और उसकी कितने से जो है रिकॉर्डिंग होगी, इन सभी विषयों को ध्यान है वो आरपीएससी की ओर से रखा गया है, जिससे कि सुचिता और अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।